बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे कैंडिडेट डांगू दुर्जियाधन चकमा जी, हमारे कैंडिडेट डांगू जेबी रुआल चिंगा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी डांगू संबित पात्रा जी, डांगू रुद्रराज सिन्हा जी, डांगू शंभूलाल चकमा जी, डांगू निरुपम चकमा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं और एमडीसी के मेंबर हैं काउंसिल, डांगू अजय कुमार चकमा जी, डांगू परिमल चकमा जी, डांगू संजीव चकमा जी, डांगू हीरानंद टोलचांगिया जी, हमारे सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ सज्जन वृंद और हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सभी को डेकोनोरे जुजू। आज मुझे यहाँ आकर सबसे पहले तो आप सब लोगों का जो गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, वेलकम किया, उसके लिए मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी ओर से मिजोरम के, कमलानगर के हमारे सभी वरिष्ठ सर्जन वृंद को नमस्कार करके, डेकोनोरे जुजू करके नमस्कार करता हूं। मुझे आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, इतने सुंदर माहौल में, इतने प्राकृतिक माहौल में मिजोरम की पवित्र भूमि पर आकर आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि आप सब लोगों के मुझे दर्शन करने का मौका मिला। आज ये दिन विशेष भी है। दिस इज अ स्पेशल ओकेजन, दिस इज अ स्पेशल डे, जब हमारे सभी आदरणीय बौद्ध भिक्षु 3 महीने के वर्षवास पर वो सब पूजनीय लोग 3 महीने से बौद्ध भिक्षु संघ के लोग आज तक एक स्थान पर आवास कर रहे थे और आज 3 महीने के उपरांत बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहार में रहने के उपरांत आज वो हम सब के बीच में आए हैं और हमको आशीर्वाद दिया है। ऐसे पवित्र दिन को भी मैं धन्यवाद करता हूं। जहां तक चुनाव का सवाल है और जहां तक विकास की नई गाथा का विषय है, हम जानते हैं कि एक लंबे समय तक यह इलाका भारत सरकार की नजरों में बहुत दूर था, उनका ध्यान नहीं पड़ता था, वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसलिए जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। लेकिन हम सबको खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, पूर्व के तरफ देखो, पूर्व के लिए काम करो, इस नीति के तहत पहली बार
नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। और वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत में नॉर्थ ईस्ट में 60 बार आकर आप लोगों के बीच में आपके विकास के लिए काम करने का प्रयास किया। 60 times he has come to this place, North East, to the different places. और मैं आपको मोदी जी के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिजोरम का संस्कृति, हमारे यहाँ की खान पान, हमारे यहाँ की भाषा, हमारे यहाँ का रहन सहन, हमारे यहाँ की विचारधारा, इसको हमारे मोदी जी के नेतृत्व में अक्षुण्ण रखा जाएगा और संभाल करके इसका विकास किया जाएगा। मित्रों, मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत के राजनीतिक संस्कृति बदल गई। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। काम करोगे तो रहोगे, काम नहीं करोगे तो तुमको जाना होगा और नए को आना होगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री जी ने और देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जीडीपी, हमारा ग्रोथ पर कैपिटा यह 60% बढ़ गया है। आज अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत दुनिया में जो 11वें स्थान पर था, आज वो छलांग लगा करके 5वें स्थान पर आ गया है और भारत आगे खड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण भूख से निजात दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उसके कारण आज देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, निकल करके आ गए हैं। यह भी हमको ध्यान रखना। आज भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम। एग्रीकल्चर में, किसानी में, और जिसमें मिजोरम को भी विशेष स्थान दिया गया ताकि हमारा एग्रो एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे यहाँ के सामान आगे बढ़े। आपको जान करके खुशी होगी कि एग्रीकल्चर में 5.5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है, 5.5 टाइम। उसी तरीके से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इनके लिए भी विशेष करके बजट का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेगा फूड पार्क 12 गुना बढ़ा है। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। फूड प्रोडक्शन हमारा जहां 265 मिलियन टन मेट्रिक टन होता था, वहीं आज 324 मिलियन मेट्रिक टन हमारा अनाज हमारा पैदा हो रहा है। उसी तरीके से दालों में 42% का विकास हुआ है। लेकिन मित्रों, मैं यहां बताना चाहूंगा और जिस बात की चर्चा अभी हमारे कैंडिडेट साहब कर रहे थे और जिसकी चर्चा हमारे अध्यक्ष जी ने भी की, दोनों कह रहे थे कि यहाँ की सड़कें खराब है, दोनों कह रहे थे कि यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, दोनों कह रहे थे कि हमारे विकास रुका हुआ है।
मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, मोदी जी की तरफ से विकास की गंगा बह रही है, लेकिन क्योंकि आप जब तक इस सरकार से छुट्टी नहीं पाओगे और कमल नहीं खिलाओगे, तब तक विकास यहां पहुंच नहीं पा रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मोदी जी पैसा भेजते हैं, बीच में तुम्हारे जोरम साहब आ जाते हैं, रोक देते, एमएनएफ यहां पर पैसा नहीं लगा रहा। जिस तरीके से उनको विकास के लिए काम करना चाहिए उस पर उनका ध्यान नहीं है। बोलो, तुम्हारे मुख्यमंत्री पिछले 5 साल में यहां आए क्या? आए क्या? आए क्या? जो मुख्यमंत्री 5 साल में नहीं आए, वो आपका विकास क्या करेंगे? इसलिए यहां पर आपको बदल लाना पड़ेगा। इसको भी आपको ध्यान रखना। मित्रों, हम लोग अगर बात करें विकास के दृष्टि से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 6,60,000 लोगों को अन्न देने का काम किया। अगर मैं बात करूं पानी के कनेक्शन के लिए, तो मिजोरम में 1.1 लाख कनेक्शन देने का काम किया है और 94% हम लोगों ने टैप वाटर पहुंचाने का प्रयास किया। अगर हम बात करें गैस सिलेंडर की, तो उज्ज्वला योजना में 33,000 लोगों को मिजोरम में गैस का सिलेंडर और गैस का कनेक्शन दिया गया। अगर हम जन धन योजना की बात करें, तो 3,70,000 लोगों को मिजोरम में जन धन योजना से लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ है। अगर हम टॉयलेट की बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो उसमें 46,000 टॉयलेट बने हैं और आज 100% ओपन डेफिकेशन फ्री मिजोरम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में 7,000 हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। 7,000। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब हमारे नेता यहाँ पर पैसे का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो वह पैसा आप तक नहीं पहुंचता है। इसका भी हमको चिंता करनी है। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम पैसे देंगे। अगर सड़क में पैसे देने की बात करूं, मैं सिर्फ आपके ध्यान में ले जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मिजोरम में प्रधानमंत्री जी ने 19 प्रोजेक्ट में 418 किलोमीटर के लिए 9,608 करोड़ रुपए मिजोरम के लिए भेजे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें, तो मोदी जी ने पहली बार मिजोरम में रेल पहुंचाई है। भैरवी से लेकर सिलचर तक रेल चलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उसी तरीके से बिजली के कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 387 करोड़ रुपए दिए ताकि 517 गांव में बिजली आ सके। 387 करोड़ रुपए 517 गांव में बिजली आने के लिए। और उसी तरीके से सूर्यल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसको भी देने का काम और उसको चलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये आई है कि जो पैसा यहां पर ईमानदारी से खर्च होना चाहिए, उसमें सरकार की तरफ से खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए बताइए, आप सरकार को बदलेंगे ना? बदलेंगे ना? और दुर्गाधन चकमा जी को जिताएंगे ना? यहां से भेजेंगे ना? हमारे दुर्गाधन चकमा जी जो चकमा ट्राइब से हैं
और चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं 10वें चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और जिस तरीके से चकमा के लोग अपना विकास चाहते हैं, अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, विकास के साथ साथ चलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको दुर्जिया धन चकमा जी को सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर के ये संभव होगा। इसकी भी हमको चिंता करनी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एमएनएफ का सवाल है, ये सब लोग ऊपर से नीचे तक आखंड भ्रष्टाचार के कारण विकास को गति नहीं दे पाए। और उसी तरीके से मुझे दुख है कि यहाँ CADC में, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। मुझे दुर्जिया जी बता रहे थे कि बिजली का कनेक्शन भी यहाँ पर समय पर नहीं आता है, घंटों नहीं दिनों तक बिजली का कनेक्शन नहीं आता है। मित्रों, जिन्होंने तुमको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है, उनके साथ तुम भी अपना कनेक्शन तोड़ दो और उनके साथ जोड़ लो जो बिजली का कनेक्शन तुमको देंगे। और अगर मैं बात करूं, हम लोग जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमको यहाँ पर पता चलता है कि एक तरफ मोदी जी इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ताकि मिजोरम के गांव तक पैसा पहुंच सके, वहीं मुझे पता चलता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी में घपला हुआ। वहीं मुझे पता चलता है कि आपसे वायदा किया था जोरमथंगा ने, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, जांच होनी चाहिए कि नहीं, इसकी जांच भी होगी और हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देंगे। लोटस के तहत हम लोगों की जीविका को मजबूत करेंगे ताकि वो अपना जीविका चला सके, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से आज रोड कनेक्टिविटी में 9 से 10 घंटे लगते हैं आइजॉल पहुंचने में। बोलिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए कि नहीं, बदलनी चाहिए कि नहीं? अगर बदलनी है तो दुर्जिया को भेजना, डांगू दुर्जिया को विधानसभा में भेजना जरूरी है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। बताइए, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं, हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं? अगर हॉस्पिटल चाहिए तो डांगू दुर्जिया चाहिए। अब बताइए, पावर कट से बचना है कि नहीं, पावर कट से बचना है कि नहीं? अगर बचना है तो MNF से कट करना है और दुर्जिया से जुड़ना है, इसको आपको लेकर के चलना है। ये MNF वाले और कांग्रेस वाले क्या विकास कर रहे हैं? इन्होंने तो कर्ज में डुबो दिया स्टेट। आज यहां पर 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये तो दिल्ली में जाकर के हम लोगों से बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता करते हैं, इसलिए यहाँ ये सैलरी भी नहीं दे पा रहे, पेंशन भी नहीं दे पा रहे। ऐसे लोगों से कहाँ विकास हो? इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये आप डांगू दुर्जिया जी के माध्यम से सीधा यहाँ से कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी से जोड़ लीजिए और MNF का कनेक्शन काट सीधा कनेक्शन जोड़ दीजिए यहाँ से। बोलिए, कमल पर बटन दबाएंगे ना, कमल पर बटन दबाएंगे ना, दुर्जिया के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे ना और दुर्जिया मोदी जी से कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तो आपको पावर कट नहीं होगा ना, आपको हॉस्पिटल मिलेगा ना, आपको विकास मिलेगा ना, बीच में से भ्रष्टाचार समाप्त होगा ना। और ये सब करने के लिए आपको 7 तारीख को सुबह सुबह अपना इष्ट देवता को याद करके और नहा धोकर तैयार होकर के पहला काम करना है कि पोलिंग स्टेशन जाना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।